क्या आपको पता है कि रामायण में केवल भारत ही नहीं बल्कि दूर दूर के रहस्यमयी प्रदेशों का भी वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव वानर सेना को सीता की खोज में भेजते हैं, तब वे पूरी दुनिया के कई रहस्यमयी स्थानों का वर्णन करते हैं। आज हम बात करते हैं वो सभी जगह जो रामायण से है और भारतवर्ष में नहीं है। सुग्रीव बताते हैं कि विशाल समुद्र के पार शाल्मली द्वीप स्थित है, जिसे कई विद्वानों द्वारा वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया समझा जाता है। सुग्रीव कहते हैं कि जहां आकाश को छूते विशाल शाल्मली वृक्ष और घने रहस्यमयी वन फैले हुए हैं। इसके आगे दूर समुद्रों के पार पुष्कर द्वीप, जिसे विद्वानों की व्याख्या द्वारा अफ्रीका माना जाता है, का भी उल्लेख मिलता है, जिसे एक विशाल और पवित्र भूमि बताया गया है जहां शांत वातावरण और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है। पश्चिम दिशा की ओर सुग्रीव केतुमाल, जिसे यूरोप या पश्चिमी प्रदेशों से जोड़ा जाता है, का भी वर्णन करते हैं, एक समृद्ध और सुंदर भूमि जहां अलग अलग सभ्यताएं और प्राकृतिक वैभव देखने को मिलता है। आगे वे बात करते हैं मेरू पर्वत की। रामायण में मेरू पर्वत को उत्तर दिशा में स्थित एक दिव्य और अत्यंत विशाल पर्वत बताया गया है। ये पर्वत इतना तेजस्वी और ऊंचा बताया गया है कि इसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती है। कुछ लोग इसे आधुनिक पामीर पर्वतमाला, जैसे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं, जिसे कभी कभी दुनिया की छत भी कहा जाता है। उत्तर दिशा में वे उत्तर कुरु, जिसे उत्तरी यूरेशिया या साइबेरिया क्षेत्र समझा जा सकता है, का भी उल्लेख करते हैं, जिसे नदियों, झीलों और हरे भरे वनों से भरी हुई समृद्ध भूमि बताया गया है। उन्होंने क्रौंच पर्वत का भी उल्लेख किया, जिसे कई विद्वान हिमालय या मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों से जोड़कर देखते हैं। सुग्रीव आगे कहते हैं कि पश्चिमी समुद्र के पार कई रहस्यमयी द्वीप फैले हुए हैं, जैसे आधुनिक व्याख्या में अटलांटिक ओशन आइलैंड्स बताया गया है, जहां अज्ञात जीव जंतु और अनोखी सभ्यताएं बसती हैं। दक्षिण दिशा में समुद्र के बहुत दूर ऐसे प्रदेशों का भी वर्णन मिलता है जहां सूर्य का प्रकाश कम दिखाई देता है और वातावरण अत्यंत कठोर हो जाता है। इसे हम आज के युग का अंटार्कटिका समझ सकते हैं। इसके अलावा समुद्र के पार एक स्वर्णमयी भूमि यानी गोल्ड रिच रीजन्स ऑफ अफ्रीका की व्याख्या का भी उल्लेख मिलता है, जहां पर्वत और धरती सोने की तरह चमकते बताई गई है। पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने पर कई रहस्यमयी द्वीपों का वर्णन मिलता है, जिसमें कैरिबियन या पश्चिमी महासागर के द्वीप आते हैं। पूर्व दिशा में भी विशाल समुद्र के पार कई अज्ञात द्वीपों का उल्लेख किया गया है, जैसे आधुनिक व्याख्या में पैसिफिक आइलैंड्स बताया गया है, जिन्हें खोजने का आदेश वानरों को दिया गया था। आगे सुग्रीव बताते हैं कि हिमालय के पार दूर दूर तक फैले प्रदेश हैं, जैसे नॉर्दर्न एशिया या साइबेरिया क्षेत्र, जहां बर्फ से ढके पर्वत और कठिन मार्ग उस समय के ज्ञात विश्व की सीमा को दर्शाते हैं। उन्होंने यव द्वीप यानी जावा, इंडोनेशिया का उल्लेख किया, जो एक विशाल और समृद्ध द्वीप था। उन्होंने सुवर्ण द्वीप यानी सुमात्या या दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र का भी वर्णन किया, जिसे सोने का द्वीप कहा जाता था। इन सबके अलावा सुग्रीव ने समुद्रों के पार बसे कई दूरस्थ प्रदेशों का भी वर्णन किया। अंत में उन्होंने शक्तिशाली द्वीप राज्य श्रीलंका यानी श्रीलंका का वर्णन किया, जिस पर रावण का शासन था, और वहीं जाकर हनुमान जी ने अंततः माता सीता को खोज लिया। इस प्रकार रामायण में वर्णित ये भूगोल केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे विशाल और रहस्यमयी संसार की झलक देता है जो समुद्रों, द्वीपों और दूरस्थ महाद्वीपों तक फैला हुआ प्रतीत होता है।